नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। कहने का मतलब यह है कि जिसका जो डीएनए है वो हमेशा वही रहता है। आप कुछ भी कर लो, बदल नहीं सकता है। और सेम टू सेम कांड एक बार फिर से जर्मनी ने किया है। जर्मनी ने खुद से आग में दोस्तों हाथ डाला है। कह सकते हैं कि उड़ते हुए बम पे कूद गया। सिंपल सी बात है, जर्मनी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, भारत से पंगा लेने की कोशिश किया है, सोते हुए शेर को जगाया है। और बड़ी बात तो यह है, पूरे यूरोपियन यूनियन में जर्मनी के खिलाफ भयंकर माहौल बन गया है। खासतौर पे यूरोप के तमाम देश बोला है कि ये यूरोप में एकमात्र ऐसा जर्मनी है जिसका अलग ही खिचड़ी पकता है, वो किसी को नहीं मानता है, चीन का गुलाम बन चुका है, चीन का ये एजेंट है। दोस्तों, जर्मनी पे तरह तरह के बातें हो रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है, जर्मनी ने जो किया है ना, आने वाले समय में जर्मनी का हाल भी चीन जैसा हो जाएगा। दोस्तों, जर्मनी अपने आप को महाशक्ति बनने का कोशिश कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे पैर खींचने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी का सेम टू सेम नेचर चीन जैसा, जैसा चीन का हरकत है, लोगों का जमीन हड़पना। दोस्तों, जर्मनी भी आज से 80 साल पहले लोगों का जमीन हड़पता था। बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस से जमीन हड़पता था, खासतौर पे सबका जमीन यूरोप में हड़पता था। और यही कारण कि वर्ल्ड वार 2 हुआ और बुरी तरह से हार गया था, कहानी खत्म हो गया था। एक बार फिर से जर्मनी का कहानी खत्म करने का समय आ गया। दोस्तों, यूरोप के जो तमाम थिंक टैंक है ना, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब जर्मनी पे कुछ एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये जर्मनी आने वाले समय में हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत सरकार ने पहली बार जर्मनी का औकात दिखा दिया, जर्मनी को हद में रहने का धमकी दिया है। जर्मनी को बोल दिया है कि तुम या तो हद में रहो या फिर चुपचाप रहो, नहीं तो ये भारत है, अपने दुश्मनों को आंख निकालना जानता है, प्यार से बात करता है तो किसी को आंख भी निकाल सकता है। दोस्तों, भारत साफ कर दिया है कि अब दोगला नीति नहीं चलेगा, या तो तुम आर या पार कर लो, या तुम दोस्त बनो या फिर दुश्मन बनो। आप लोग पूरा खबर देखा आखिरकार हुआ क्या है, क्यों जर्मनी और भारत आमने सामने में आ चुका है। देखिए दोस्तों, जर्मनी ने हाल ही में एक गलती और किया था। पता क्या किया था? उन्होंने ओपनली, यानी कि जर्मनी का जो चांसलर है एंजेला मर्केल, ओपनली बोल दिया था कि भारत को हम लोगों ने, यूरोप के लोगों ने खासतौर पे मेडिकल हब बनाया है, खासतौर पे फार्मेसी हब बनाया है, वर्ल्ड का नंबर 1 बनाया है, और आने वाले समय भारत सबको पीछे कर देगा। और इसी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। कोरोना काल में किसी को कोई दवा न मिल रहा है, ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट मिल रहा है, भारत खुद नहीं बना पा रहा है, हमें क्या देगा। दोस्तों, जर्मनी का जो चांसलर है, ईयू के मीटिंग में बहुत कुछ बढ़ता था, यहाँ तक कि फ्रांस से लेकर बेल्जियम सब सदमे में था। आखिरकार ये जर्मनी बोल क्या रही है, आखिरकार चीनी गुलाम इतना बोल क्या रही है, आखिरकार चीन को खुश करने के लिए क्या क्या बाकी है। दोस्तों, जर्मनी ने हमेशा चीन को खुश करने के लिए हमेशा बयान दिया है। और दूसरा, जर्मनी अपना दर्द छलका रहा था। अब जानते हैं दोस्तों, 1980 से पहले जर्मनी फार्मेसी हब था। बड़ी बात तो यह है कि उस हब को भारत ने छीन लिया और जर्मनी तभी से रोता बिलखता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस प्रकार भारत का रिश्ता फ्रांस से है, ब्रिटेन से है, जर्मनी इसीलिए रोता है हमेशा। आखिरकार भारत इतना अच्छा रिश्ता फ्रांस से कैसे रखा है, क्यों रखा है और कब तक रखेगा। दोस्तों, जर्मनी को जलस होता है, उसका यह मानना है कि भारत फ्रांस रिश्ता खत्म कर ले, केवल हम ही से रखे, क्योंकि हम ईयू का बहुत ही पावरफुल देश है और हमसे रखेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जर्मनी इसीलिए हमेशा भारत को हर मंच पे घेरते आया है। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते दोस्तों, कल ही बाइडेन ने ओपनली बोला कि भारत और साउथ अफ्रीका का जो प्रस्ताव था उसे हम मंजूर करते हैं। हम भी चाहते हैं कि दुनिया का चाहे कोई वैक्सीन हो, चाहे भारत का वैक्सीन हो, अमेरिका का वैक्सीन हो, रूस का वैक्सीन हो, चीन का वैक्सीन हो, जर्मनी का वैक्सीन हो, कहीं का वैक्सीन हो, सबका पेटेंट मुक्त होना चाहिए। यानी कि किसी वैक्सीन को कोई मैन्युफैक्चरर बना सकता है, कोई कंपनी बना सकता है, वो भी बिंदास बना सकता है। दोस्तों, खासतौर पे भारत का जो प्रस्ताव था ना, उस पर अमेरिका ने सहमति जता दिया। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका में ही कल बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियां, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बाइडेन को घेर दिया। बोला कि ये बाइडेन ने क्या कर दिया, अपने व्यापारी को डुबा दिया, अपने देश को डुबा दिया। इतना ही नहीं, बाइडेन खुद को नोबेल पीस चाहता है, अपने आप को बड़ा अवार्ड चाहता है, इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, इस तरह की सब बातें बोला था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाइडेन ने भारत हित में फैसला लिया, खासतौर पर भारत के लोगों के लिए फैसला लिया। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में आज मान लीजिए 100% में से केवल 10% फैक्ट्रियां ही वैक्सीन बना रहा है। दोस्तों, 100 में से केवल 10% फैक्ट्रियां, जो कंपनियां हैं वो वैक्सीन बना रहा है। बाकी 90% कंपनी और फैक्ट्रियां है ना, वो पूरी तरह से बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पेटेंट है, नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आराम
आराम से बैठा हुआ है। दोस्तों मान लीजिए अगर उस 90% को वैक्सीन मिल जाए ना, वो रातों रात दोस्तों पूरी दुनिया में फैला देगा, रातों रात दुनिया से कोरोना गायब कर देगा। और इसीलिए भारत के प्रस्ताव को खासतौर पर अमेरिका ने मान्यता दिया। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए जर्मनी अब बौखला चुकी है। जर्मनी बोल रहा है कि अमेरिका ये सबसे बड़ा गलती किया है, हम नहीं मानेंगे, अमेरिका जो करना करे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, भारत को बिल्कुल नहीं इस तरह का प्रस्ताव हम पास होने देंगे और हम किसी भी हालत में किसी भी वैक्सीन का पेटेंट मुक्त नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत को फायदा होगा और भारत खासतौर पे वैक्सीन हब बन जाएगा, वैक्सीन दुनिया का हीरो बन जाएगा और फिर हम लोग तो लूट जाएंगे। दोस्तों जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उसका जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने बहुत कुछ कहा और पूरे दुनिया को चौंका दिया। बड़ी बात तो यह है, जर्मनी दोस्तों अलग ही अपना रवैया दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे आखिरकार जर्मनी ने क्यों भारत पे बड़ा बयान दिया, आखिरकार क्या हुआ जर्मनी को जो वैक्सीन में बयान दिया। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका का 2 वैक्सीन कंपनी जो वैक्सीन बना रहा है कोरोना का, उन्होंने हाल ही में बहुत बड़ा अनाउंस किया था कि हम बहुत जल्द जर्मनी में 2 बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे, जिससे जर्मनी वैक्सीन हब बन जाएगा और यहाँ से ये वैक्सीन पूरी दुनिया में बिकेगा। दोस्तों जर्मनी को लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत आशा था वैक्सीन हब बनने का, वो अब बाइडेन तोड़ रहा है। और अगर बाइडेन पेटेंट मुक्त कर देगा तो फिर तो भारत का जो कंपनी बैठा हुआ कंपनी है वो ऑटोमेटिक सबका वैक्सीन बनाना शुरू कर देगा। स्पुतनिक वी हो या फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो या फिर कोई वैक्सीन हो, भारत की तमाम कंपनियां बनाना शुरू कर देगा और फिर तो हमारा कहानी ही खत्म हो जाएगा और भारत तो रातों रात मेडिकल हब फिर से बन जाएगा। दोस्तों जर्मनी इसीलिए गुस्से में चिल्ला रही है, बोल रही है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे जर्मनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या सोचता है। और इसीलिए दोस्तों ईयू में बहुत सारे देश बोल रहा है कि जर्मनी आखिरकार ये कर क्या रहा है। जर्मनी का हमेशा ही उल्टा चाल होता है, ईयू वाले कुछ बोले, फ्रांस कुछ बोले, जर्मनी उसके अपोजिट खड़ा होता है। दोस्तों एक बात बोलूँ मैं सच्चाई आपको, सच्चाई तो यह है कि ब्रिटेन भी जर्मनी से परेशान होकर ईयू से बाहर हो चुका है, ब्रेक्जिट हो चुका है। ब्रिटेन दोस्तों कई बार जर्मनी से परेशान हो चुका था। बड़ी बात तो यह है कि जब भी ब्रिटेन और फ्रांस कोई फैसला लेता था, जर्मनी उसके हमेशा अपोजिट में खड़ा होता था, इसीलिए ब्रिटेन ने ईयू से बाहर ही हो गया। बड़ी बात तो यह दोस्तों अब फ्रांस जर्मनी से हमेशा आमने सामने में रहता है, क्योंकि जर्मनी एक दुष्ट देश है, जिस प्रकार हिटलर दुष्ट था, सेम टू सेम हाल दोस्तों एंजेला मर्केल का है। अब इसीलिए वहाँ के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि या तो एंजेला मर्केल का बात मान लो या फिर उसे साइड करो, क्योंकि उसका एक ही नीति होता है, वह है दुनिया से बिल्कुल अलग होना और खासतौर पे चीन के गोद में जाना। और दोस्तों इसीलिए एंजेला मर्केल पे कई सारे थिंक टैंक बोला है कि या तो ये चीन का एजेंट है या फिर बहुत बड़ा स्वार्थी है। आप बोले आखिरकार यहाँ पे भारत क्या बोला। दोस्तों भारत कई बार जर्मनी को औकात दिखा चुका है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले बोला था कि दुनिया का कुछ देश आज अपने आप को बहुत महान समझता है, लेकिन कोरोना काल में जहाँ पे मानवता का रक्षा करने की बात होता है, यहाँ पे अपने स्वार्थ की बात करता है, ऐसा देश को कोई नहीं मानेगा। यह देश केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। इस देश का चरित्र सब जान चुका है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो भी करते हैं अपने दम पे करते हैं। जर्मनी कभी भी हमें आगे बढ़ने देने का ऑफर दिया ही नहीं। जर्मनी जो बोल रहा है कि हम लोगों ने भारत को आगे बढ़ाया है, खासतौर पे वैक्सीन हब बनाया है, मेडिकल हब बनाया है, फार्मेसी हब बनाया है, ये सारा आम झूठ है, सरासर झूठ है। आप ही सोचिए दुनिया में कोई देश है जो अपने आप को पीछे छोड़ दे और दूसरे को आगे बढ़ा दे, ऐसा संभव ही नहीं है। हमने उसे पटका, हमने उससे दौरा दौरा कर पीटा, खदेरा, तब जाके हम इतना पोजीशन गेन किए हैं। और जो आदमी किसी को हरा सकता है, जो देश किसी को हरा सकता है, वो ऑटोमेटिक किसी से हारेगा नहीं। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया था कि ऐसा लल्लू पंजी बहुत आता है जाता है, कोई टेंशन नहीं है, उसे जो बोलना है बोलो, कोई इशू नहीं है। भारत आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा, जिसे जो करना है कर ले। दोस्तों जर्मनी को कई बार भारत सरकार ने आंख दिखाया है, औकात दिखाया है।